कृष्ण की वाणी। बच्चे, अंधविश्वास से दूर रहो मेरे बच्चे। तुम बहुत अंधविश्वास में जा रहे हो। अंधविश्वास से दूर रहो। बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हें गलत दिशा की तरफ ढकेल रहे हैं, जो बहुत गलत है। तुम मत जाओ कहीं भी, किसी पर भी भरोसा मत करो, अंधविश्वास में मत जाओ। ये ऐसा दलदल है जिसमें अगर तुम फंस गए ना तो कल को निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फंसते चले जाओगे इसमें और मिलेगा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। जो लोग तांत्रिक विद्या करते हैं, बेजुबान जानवरों की हत्या करते हैं ना, तो ये बहुत गलत है। किसी की हत्या कर कर और तुम अपने लिए खुशी ढूंढ रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? ये मुझे तुम बताओ, ये क्या तुम्हारी नज़र में सही है? और एक बात मैं तुमसे कह दूं मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हो। बिल्कुल भी नहीं हो तुम कमज़ोर। कई लोग तुम्हें ये जताने और बताने की कोशिश करते हैं कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम कमज़ोर नहीं, तुम भावुक हो और कुछ नहीं मेरे बच्चे। तुम बस दूसरों का दुख देख नहीं सकते। दूसरों को देखकर तुम्हारे अंदर दर्द हो जाता है। तुम ये सोचते हो कि कैसे सामने वाले का दुख दर्द तुम कम कर सको, और तुम उस हद तक करते भी हो। बस ना तुम कहाँ पर अटक जाते हो, कहाँ कमज़ोर पड़ते हो, क्योंकि तुम भावुक हो, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, तुम कमज़ोर हो ही नहीं। और मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कमज़ोर कैसे होने दे सकता हूँ? मैं तुम्हें कमज़ोर होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जो लोग समझते हैं उन्हें समझने दो, लेकिन अंदरूनी तौर पर मैं तुम्हें बहुत मजबूत करना चाहता हूँ, बहुत मजबूत। इतना मजबूत कि कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम्हारे ख्यालों में जो चीज़ें आती हैं ना, उन ख्यालों को मेरे बच्चे हटाओ, क्योंकि वही ख्याल तुम्हें बहुत नकारात्मक चीज़ों की तरफ ले जा रहे हैं। उन ख्यालों से थोड़ा दूर हो जाओ, वो ख्याल सही नहीं। और उन ख्यालों से पता है कैसे बाहर निकलोगे? तुम व्यस्त रहकर, तुम ना कुछ करते रहा करो, व्यस्त रहा करो। अपने आप को खाली बिल्कुल भी मत छोड़ा करो। अगर तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं तो तुम पाठ पूजा करो, अध्ययन करो, भागवत गीता पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, रामायण पढ़ो, कुछ भी करो, अपना मन लगाओ। और सुनो, तुम्हारे घर पर देखने कोई आने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में जो बीमार व्यक्ति है उसे देखने कोई आएगा, तो अगर वो आए ना, उसकी मिट्टी को अपने माथे पे ज़रूर लगाना, क्योंकि वही इंसान है जो तुम्हारे घर पर नज़र लगाता है, जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, जो हमेशा तुम्हारे बारे में ही गलत बोलता है, जो चाहता नहीं कि तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा हो, तुम्हारे परिवार का कुछ भला हो। लेकिन बस वो ढोंग करने के लिए, दिखावा करने के लिए वो तुम्हारे घर पर आएगा, तुम्हें देखने आएगा, तुम्हें ऐसा दिखाएगा कि तुम्हारा वो शुभचिंतक है, लेकिन तुम जानते हो कि वो तुम्हारा शुभचिंतक है ही नहीं। तो जब वो जाए ना, तो उसके पाँव की मिट्टी लेकर अपने माथे पर, अपने पूरे परिवार के माथे पर ज़रूर लगाना। इससे जो भी गंदी नज़रें होंगी, जो भी बुरी चीज़ें होंगी ना, वो अपने साथ ही ले जाएगा। उसकी कोई भी बुरी चीज़ें, बुरी हरकतें कुछ भी हो मेरे बच्चे, वो सब उसके साथ ही चली जाएंगी। जो वो बुरी नीयत से आएगा ना, वही बुरी नीयत लेकर वो वापस लौट जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुमने जो माँ लक्ष्मी का यंत्र अपने घर के मंदिर में लगाया है ना, तुम उसकी भी पूजा किया करो। माँ लक्ष्मी के साथ साथ ना, माँ लक्ष्मी के यंत्र की भी पूजा करो। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी तुमसे, बहुत प्रसन्न। और सुनो मेरी बात को, अपने घर में ना पुराने कपड़े बिल्कुल भी मत रखो। जो तुम पहनते नहीं हो ना, वो किसी को दे दो मेरे बच्चे, क्योंकि घर में चीज़ें रखना बेफिजूल की सही नहीं है। अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसी चप्पलें हैं जो तुम नहीं पहनते हो, उन्हें भी किसी को दे दो, किसी बेसहारा को दे दो ना, किसी तक पहुंचा दो, शायद उसका तन ढक जाए, किसी के पाँव में चप्पल आ सके मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि तुम नए नए खरीद कर दो, मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इतने सक्षम नहीं हो कि तुम इतना कुछ कर सको। लेकिन जो चीज़ें पुरानी हैं वो तो तुम कर सकते हो ना। पुराने घर की चीज़ों को रखने से बेहतर है कि किसी को दे दो। और सुनो, तुम्हें वैसे भी घर सजाने का बहुत शौक़ है ना, हर कोने को तुम्हें सजाने का बहुत शौक़ है। कोने कोने को तुम सजाना चाहते हो अपने घर में, तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें अपने घर को ना सुंदर देखना, उसे सजाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मालूम है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खुद का घर होगा, तुम्हारे खुद की छत होगी। जिस कोने में रहकर, जिस घर में रहकर ना तुम कोने कोने को सजा पाओगे मेरे बच्चे, हर कोने को तुम सजाओगे
और एक कोना वो भी होगा जहाँ मैं होऊंगा, जहाँ तुम्हारा कृष्ण होगा, जहाँ तुम्हारा कान्हा होगा, जिस कोने में बैठकर मैं भी तुम्हारे पूरे घर की दिनचर्या देखूंगा, तुम्हारे घर की पूरी चीज़ें देखूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, कभी कभी तुम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो, सबसे इतना ज़्यादा परेशान होते हो कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि अकेले ही रहना चाहिए, और उस पल में ना तुम्हें अकेला ही अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है कि तुम अकेले ही रहो, अकेले ही अपने साथ समय बिताओ। और ये बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, दिन में से एक बार ही सही लेकिन अपने साथ वक्त ज़रूर बिताया करो, क्योंकि सबके साथ तुम जब वक्त बिताते हो ना तो अपने बारे में सोच नहीं पाते, अपने बारे में समझ नहीं पाते कि तुम सही हो या गलत हो, कहाँ तुम गलत हो कहाँ तुम सही हो ना। इसका जो निर्णय है वो तुम खुद ही ले सकते हो तुम्हारे दिल से, और उसके लिए तुम्हें अकेला बैठना होगा, खाली बैठना होगा। और जब तुम खाली बैठोगे ना तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ तुम गलत हो कहाँ तुम सही हो। अकेले बैठा करो, अकेले बैठोगे ना तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और सुनो मेरे बच्चे, कौन कहता है कि तुम सुंदर नहीं, कौन कहता है कि तुम खूबसूरत नहीं? अंदर से तुम बहुत सुंदर हो, अंदर से तुम बहुत खूबसूरत हो मेरे बच्चे। किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? पता है, बाहरी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि बाहर की सुंदरता सिर्फ कुछ दिनों, कुछ सालों, कुछ महीनों की रहती है मेरे बच्चे। लेकिन अंदर की सुंदरता, अंदर की गुणवत्ता, ये हमेशा ज़िंदगी भर रहती है इंसान के साथ। और तुम्हारे अंदर वही खूबसूरती है, तुम्हारे अंदर वही सुंदरता है। तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या कहती है। दुनिया तुम्हारे चेहरे को देखकर जो बातें करती है ना, असलियत में वही दुनिया अंदर से काली है, अंदर से खोखली है मेरे बच्चे। उनकी बातों में आकर तुम अपने आप को आंकलन करते हो, ऐसे कभी मत किया करो। किसी की भी बातों में आकर अपने ऊपर उंगलियां मत उठाओ, बल्कि अपने आप को खूबसूरत दिखाओ। अंदर से तुम खूबसूरत हो, अपने काम में खूबसूरती दिखाओ, अपने नाम में खूबसूरती दिखाओ, अपनी पहचान बनाओ। जब पहचान बनाओगे ना तो वही लोग होंगे जो तुम्हारे इर्द गिर्द भी घूमेंगे, तुम देख लेना। क्योंकि दुनिया ना मतलबी है मेरे बच्चे, दुनिया किसी की सगी नहीं। दुनिया सिर्फ पैसा देखती है, दुनिया सिर्फ और सिर्फ हैसियत देखती है। जिसके पास पैसा होगा उसके पीछे पीछे दुनिया घूमेगी। सब माया का जाल है मेरे बच्चे। अपना नाम कमाओ, अपनी पहचान बनाओ, अपना अस्तित्व बनाओ। भूल जाओ कि दुनिया क्या कहती है। जब तुम चमकोगे ना, सितारे की तरह चमकोगे, तो वही दुनिया होगी जो तुम्हारे इर्द गिर्द भी घूमेगी। तुम बस देख लेना। और सुनो, जो तुम्हारे पास माला है ना, उससे तुम जाप क्यों नहीं करते हो? तुम उससे राधे कृष्ण कर कर जाप किया करो। अभी तुम जिस परेशानी से जूझ रहे हो ना, वो परेशानी तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ माला जाप करने से ही ख़त्म हो जाएगी। 40 दिन तक तुम हर रोज़ माला जाप करो, हर रोज़ 11 बार राधे कृष्ण राधे कृष्ण करो। एक कोने में एकाग्र होकर शांति से, अगर हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करो। फिर देखो तुम, इन 40 दिनों के अंदर ही अंदर चमत्कार होगा। जिस समस्या से तुम इतना परेशान हो ना कि कोई सुलझा नहीं पा रहा, उसे मैं सुलझाऊंगा। तुम्हारा कान्हा स्वयं सुलझाएगा, तुम देख लेना। और सुनो मेरी बात को, अगर कोई तुम पर हुक्म चला रहा है, तुम पर आदेश चला रहा है ना, तो उसको तुम एक बार समझा दो। अपनी कड़ी आवाज़ में समझा दो कि तुम किसी की कठपुतली नहीं हो, और कोई तुम पर आदेश नहीं चला सकता, कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा सकता। उसे बोल दो, उसे कह दो एक बार। क्योंकि कब तक चुप रहोगे? अगर चुप रहोगे तो वो इसी तरीके से तुम पर हमेशा हुकूमत करता रहेगा और तुम करवाते रहोगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि अगर एक बार उसने अगर हुकूमत करनी शुरू कर दी ना, तो ज़िंदगी भर तुम बोल नहीं पाओगे। तो अभी वक्त है, अभी शुरुआती दौर है, अभी से उस पर रोकथाम करो। उसे बताओ कि उसकी सीमा क्या है, उसे कहाँ से कहाँ तक नहीं जाना, उसे बताओ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम सेवा करना चाहते हो ना, तो कहीं पर ना पानी का प्याव लगाओ, कहीं पानी दो मेरे बच्चे। पानी का दान करो, जल का दान करो। पशु पक्षियों को जल दो, तुम जानवरों को पानी पिलाओ, या तुम इंसानों को पानी पिलाओ, लेकिन पानी पिलाओ, जल की सेवा करो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।